राकेश टिकैत 2024 तक बैठा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस दिन केंद्र सरकार की एजेंसियां जब खंगालनी शुरू करेंगी, राकेश टिकैत ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रायोजित आंदोलन है और राकेश टिकैत की बयानबाजी इन चीजों को प्रूव कर रही है। आप बताइए, गुजरात के लोग जो है जेल में बंद है। भाई कौन से जेल में बंद है? बंगाल में जाके किसान पंचायत करूंगा, भाई कर ले, किसने रोका है? एक बार ये भी तो बोल दे तेरी दीदी ने वो जो योजना है भारत सरकार की योजना, वो क्यों कर बंद कर रखी है? तो भाई जो लोग सिलेक्टिव होके किसानों के मसीहा बनने की बात कर रहे हैं, तो उनको पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। आज मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, हो सकता है 24 घंटे के अंदर मेरे ऊपर जो है इनकी धमकियां आनी शुरू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आपके ऊपर धमकियां आनी शुरू हो जाए। पर ये लोग 10 जनपद से संचालित एजेंट हैं और कुछ भी नहीं है। कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्लो की फौज आ रखी है वहां नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के साथ में, वो वहां पे बिरयानी बांट रहे हैं। जरा पूछे तो सही राकेश टिकैत से, ये अब्दुल्ला कहां खेती कर रहा है, कौन सी जगह खेती कर रहा है? और उसके बाद आज नरेश टिकैत जो आज से 15-20 दिन पहले यहाँ गाजीपुर से जो विड्रॉ करने का जो है नारा देकर दोपहर को निकल लिए थे, पर 4-5 घंटे में ऐसा कौन सा उनको जो है बल्ब मिल गया, कौन सी ऐसी जो है खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई कि वो जो है उनके भाई ने रो के नाटक दिखा दिया? आप सोचिए, एक अलग लेवल का ड्रामा चल रहा है। जो व्यक्ति आंसू बहा बहा के रो रहा है, अगले दिन कह रहा है मैं कहां रोया। आप सोचिए किस प्रकार का ड्रामा किया जा रहा है। पहले रो के दिखा रहे हो, जनता को भावुक करके लोगों को बुला रहे हो, अगले दिन वही आदमी तन के खड़ा हो गया, उन्होंने बोला मैं कहां रोया। ये लोग पल में तोला पल में मासा। यही राकेश टिकैत, नरेश टिकैत आज से 6 महीने पहले बोलते घूमते थे कि ये जो बिल पास हुआ ऐतिहासिक है, हमारे बाबूजी का सपना पूरा हो गया। क्या रातों रात सपना बदल गया या इनको कोई और सपना आ गया, या कहीं से फंडिंग मिल रही है? बताए तो सही। आज जांच तो सबकी होनी चाहिए ना। ये जरा सी बात पे धमकी देने वाले, देखो इस देश के अंदर फैशन हो गया है कि आप जैसे आपने देखा ना सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, तो ये पीएफआई, एसडीएफआई, ये तमाम ये इस प्रकार की जो है एक विभाजनकारी सोच वाली यहाँ पे संस्थाएं हैं जो यहाँ पे संप्रदाय विशेष को जो है पालती पोसती हैं। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। नरेश टिकैत ने कहा है कि राजनाथ सिंह एक पिंजरे में बंद तोता है, अगर बीजेपी उनको बात करने का मौका दे तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसका हल निकल सकता है। इस पर चर्चा करते हैं वेद शर्मा जी के साथ कि वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसको। अब बात कर रहे थे आप नरेश टिकैत जी के बयान पर। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी किसी पिंजरे में बंद जो है तोते की तरह हैं। तो यदि तबीयत से जांच हो जाए तो यह भी पता लग जाएगा कि टिकैत परिवार किसके इशारों पर काम करने वाले पालतू हैं। क्योंकि आज संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को नसीहत देना तो बड़ा आसान है, परंतु उसी चुनावी समर में जाकर जमानत जब्त करवाने वाले और जो है 10 जनपद के आशीर्वाद से देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की सामाजिक जिम्मेवारी, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति जिम्मेवारी कुछ है कि नहीं है? वो रोज रोज उनके लोग, कभी राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं कि जो है 40 लाख ट्रैक्टर ले आएंगे, कभी कह रहे हैं गुजरात के लोग बंदी हैं, कैद हैं, उनको हम आजादी दिलाएंगे। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? कभी राकेश टिकैत को जो है बाबरी मस्जिद का दर्द याद आ जाता है। तो आप जो देश के अंदर सामाजिक समरसता, जो सद्भावना है, जो देश के अंदर 36 बिरादरियों का जो एक एकता है, उसको जो आप भंग करने के लिए ये तमाम विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथों में जो खेल रहे हो ना, आज जरूरत है देश की तमाम एजेंसियों को इन पूरे के पूरे पहलुओं पर जांचने की कि ये लोग किसके इशारे पर जो है इस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला किसान को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। किसान को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। जो बंदा ना खेती करता है, ना किसानी करता है, ना जिसको किसानी से लेना देना है, वो आदमी भी जो है इनके मंचों पर खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री को गाली देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्लो की फौज आ रखी है वहां नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के साथ में, वो वहां पे बिरयानी बांट रहे हैं। जरा पूछे तो सही राकेश टिकैत से, अब्दुल्ला कहां खेती कर रहा है, कौन सी जगह खेती कर रहा है? देखिए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इस देश में जो है किसानों के लिए अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी और उनका जो है सम्मान देश का बच्चा देश का किसान भी करता है। पर आज ये जो वंशवाद की बेल चला रहे हैं, ये कोई ठेकेदारी नहीं है कि पिताजी अगर किसानों के जो है मसीहा थे तो उनके बच्चों को जो है वो ठेकेदारी वंशावली के रूप में मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको प्रमाणित तो करना पड़ेगा। आप क्या है?
आपने जो है लोकदल की टिकट पे चुनाव लड़ा, आपने जमानत जब्त करवा ली। कौन से किसान के नेता हैं आप? जो है आपके दो दो राज्यों में तमाम जो है आपके पेट्रोल पंप चलते हैं, तमाम गाड़ियों की एजेंसीज लेके आप घूम रहे हैं, तमाम ईंटों के भट्टे चलते हैं। आप लोग जो है अपनी फसलें जो है अपने जो है गन्ने वहां चीनी मिलों में लाख लाख टन जो है भेज रहे हैं, और आप बोल रहे देश का किसान अपनी फसलों को आग लगा दे। अरे तुम लगाओ ना अपने फसलों को आग। अगर तुम इतने ही बड़े किसानों के मसीहा हो, चीनी मिलों में अपने गन्ने बेचने बंद करो, गन्ने भेजने बंद करो। तो ये जो दोहरापंथी जो आप दिखा रहे हैं ना दोनों टिकैत भैया, देखो अभी तो सरकार बहुत अच्छे से बात कर रही है, पर अगर आपको लगता है कि ये जो 5-10 हजार लोगों का भीड़ भड़क्का जोड़ के अगर आप देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का काम करेंगे, तो देश की तमाम एजेंसियां आपको देख रही हैं। और सबसे मजे की बात सुनिए, ये लोग बोल रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर हैं। क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने जाकर आंकड़ों को जानने की कोशिश करी कि इस देश में कितने लाख ट्रैक्टर जो है रजिस्टर्ड हैं? गिनती के 42-43 लाख ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं इस पूरे भारतवर्ष के अंदर। अब आप सोचिए, पंजाब में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भाजपा हार जाती है, जो भाजपा ना 3 में ना 13 में, तो ये ईवीएम भी सती सावित्री हो जाती है। उसके बाद ये जो है किसान आंदोलन का जो है एक आक्रोश बता दिया जाता है। आज गुजरात में चुनाव हुए हैं, पिछली बार जितनी म्यूनिसिपैलिटी की सीट थी उससे 100 सीट बढ़ के आई है भाजपा की। अब राकेश टिकैत नरेश टिकैत कुछ बोलेंगे क्या? क्या गुजरात के अंदर किसानी नहीं होती क्या? खेती नहीं होती क्या? गुजरात के अंदर किसान नहीं है क्या? आज दोगलेपंथी की पराकाष्ठा देखिए। तमाम गैर भाजपाई राज्यों के अंदर किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं कर रही है, गैर भाजपा की सरकारें नहीं कर रही है, ताकि किसानों तक सुविधा पहुंचेगी, किसान को पता लगेगा कि ये केंद्र सरकार की योजना है। तो उससे जो है रोकने के लिए ये लोग नहीं कर रहे। राकेश टिकैत नरेश टिकैत का मुंह नहीं खुलेगा वहां पर। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि ये उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। देखो ये दोनों भैया सिर्फ और सिर्फ चौधरी अजीत सिंह और उनके परिवार को और सोनिया गांधी और उसके परिवार को राजनीतिक संजीवनी देने के लिए ये पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं, और इनको ना किसानों से लेना देना ना किसानों से मतलब। आप बताइए, खुद तो वहां 2 महीने से देश की राजधानी को ब्लॉक करके बैठे हैं, उनके गन्ने कई कुंटल लाखों कुंटल चीनी मिलों में क्यों जा रहे हैं? भाई उस धंधे को भी बंद करा देते। तुम्हारा तो कलेजे पे दूध उतर रहा है ना किसानों के लिए, क्यों नहीं कराते बंद? तो ये आज उत्तर प्रदेश का किसान तो भली बात ही समझ रहा है। उस दिन चक्का जाम हुआ, नहीं बोले उत्तराखंड में और यूपी में चक्का जाम नहीं होगा और पूरे देश में होगा, फिर पता लगा वो चक्का जाम ही 2 घंटे का। तो इनको भी पता है कि भैया देश के किसान और हवा किस तरफ बह रही है। तो ये कुछ मीडिया के लोगों ने इन लोगों को उठा रखा है। अगर इनको मीडिया दिखाना बंद कर दे, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं 24 घंटे के अंदर ये किसान आंदोलन खत्म। सर, इन्होंने कृषि मंत्री को भी धमकी देते हुए कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है कि जो अगर लोग जहां जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़े सारे मुहावरे हैं, मैं उन मुहावरों को जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता, परंतु मेरे इशारे को जनता भली भांति समझ रही होगी। अगर इन चंद लोगों को लगता है कि इन लोगों के यहाँ पे गाजीपुर में खड़े होने से या सिंधु बॉर्डर खड़े होने से या किसी भी देश की राजधानी में खड़े होने से अगर कुछ होता है, तो आप पिछले 1.5-2 साल का पूरा एक डेटा उठा के देखिए। इस देश की सरकार ने तमाम वो कदम उठाए हैं जिन कदमों को उठाने के लिए सरकारें 100 बार सोचती हैं। टिकैत साहब, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी जयंत चौधरी को गले में टांग के जो है वो ज्वाला जी के पैरों में पड़े हुए हैं कि जैसे वही मसीहा वही बचाएगा इनको। और उसके बाद राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया। भाई राजनीति तो तुम कर रहे, जब 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, क्या मौलाना बनने के लिए चुनाव लड़ा था क्या? देश की जनता सवाल तो पूछेगी ना। चुनाव तुम लड़ो, तुम अपनी जमानत ना बचा पाओ और उसके बाद ठेकेदारी पूरी, तो भैया जनता तो जवाब तुमसे भी मांगेगी। तुम कोई अलग ठेकेदारी कोई दूसरे तीसरे ग्रह से नहीं आए हो। तो आज इन लोगों के पास कोई एजेंडा बाकी नहीं रह गया, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए कि ये कैसे 10 जनपद से संचालित और परिचालित है। और बड़ा ढकोसला बताता हूं मैं आपको, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता, कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे। उन्हीं के परिवार में उनका भतीजा एक कंपनी चलाता है, नाम है बारामती एग्रो। क्या करती है कंपनी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलाती है। आप सोचो, जो लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनी चला रहे हैं वो आके किसानों को बरगला रहे हैं, बोले कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी। अबे पहले तुम अपना धंधा त्याग दो ना, इतना ही अगर तुम्हें डर है तो। खुद पता नहीं कितने करोड़ों की संपत्ति कमा ली,
बताया जाता है कि आय से अधिक की जब जांच हुई तो इनकी बेटी है सुप्रिया सुले और पी चिदंबरम साहब, इन लोगों ने सरकार की एजेंसीज को बताया कि इन्होंने गमलों में कई 100 करोड़ की जो है गोभी और बैंगन उगा लिए। अरे भाई, देश के किसानों को बता दो, जहां जहां तुम्हारी सरकारें वहां वहां तो बता दो कि ये बैंगन 100 करोड़ के बैंगन गमलों में कैसे उगाए जाते हैं। तो ये वहां आंदोलन नहीं करेंगे जहां इनके दोस्तों की सरकार है, पर यहां किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे और देश में जो है एक ऐसी हाहाकार वाली स्थिति पैदा कर देंगे, आपके और हमारे बीच में भाईचारा खत्म कर देंगे। के चैनल के माध्यम से देश के तमाम किसानों को एक ही अनुरोध करता हूं कि किसानों को लेकर पिछले 70 सालों में पहली एक ऐसी सरकार आई है जो बहुत संजीदगी से बात कर रही है, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है। इस साल इस देश में 10 साल सोनिया गांधी की सरकार रही, आपने कभी उनके मुंह से सुना किसानों की आय दुगनी करनी है? कांग्रेस के काल में यूरिया के लिए किसानों को लटकाने पड़ते थे। आप अगर देश के किसानों को याद हो और देश की जनता को याद हो, सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगना पड़ता था। तो आज यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया है, किसान फसल बीमा योजना है, तमाम देश की सरकार योजना। सर, उसी कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो कुछ दिन पहले किसानों के मसीहा बने हुए कुछ दिन से, और अब वहाँ केरला में जाके कह रहे हैं कि जो वो है मछुआरे उनको लिए एक मंत्रालय बनाएंगे। मंत्रालय तो पहले से मौजूद है, इतने बड़े मंत्री हो कि उनको यही नहीं पता। जो व्यक्ति इस देश में 15 साल सांसद रहा हो, जिसकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन रही हो, जो खुद देश के सबसे पुराने संगठन का अध्यक्ष रहा हो, उस व्यक्ति को यही नहीं पता इस देश में मत्स्य मंत्रालय करके भी कुछ है। और वो वहां पे कह रहे हैं कि जैसे किसानों के लिए कृषि मंत्रालय, वैसे मछुआरों के लिए मैं जो है एक मत्स्य मंत्रालय खोलूं। अरे भाई, अभी फिर दोबारा बोला, बंदा एक बार होता है ना, एक गलती करता है, दूसरी बार इसका मतलब कोई डेलिबरेटली कर रहा है, मतलब इतना ढीला है कि उसको टाइट भी नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, ऐसे लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग हमारे सांसद हैं। आप सोचिए, अगर गलती से ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का क्या हाल होगा। तो बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता नहीं है, क्योंकि इसको शुद्ध मुहावरे में बोलते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। तो आज कांग्रेस के लोगों ने उस्तरा दे रखा है, तो कांग्रेस वाले लोग भुगत रहे हैं।